नमस्कार। भारत में एक ऐसा पद है जो राजनीति से ऊपर है, जो पूरे देश का प्रतीक माना जाता है, राष्ट्रपति का पद। पर क्या ये पद सिर्फ नाम का है या इसके पास असली ताकत भी है? आइए हमारे संविधान में झांक कर देखते हैं कि इसका पूरा डिजाइन आखिर है क्या। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो किसी एक पार्टी या सरकार के नहीं, बल्कि पूरे देश, हर एक नागरिक के प्रतिनिधि हैं। वो हमारी राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा चेहरा है। मतलब ये पद किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता का एक जीता जागता प्रतीक है। तो सवाल ये है कि इस पद की नींव क्या है, इसकी शक्तियां आती कहां से हैं? जवाब सीधा है, हमारा संविधान। तो चलिए उस संवैधानिक ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं जो राष्ट्रपति के पद की हर बात तय करता है। देखिए, हमारे संविधान का पार्ट 5 वो इस पद का पूरा खाका तैयार करता है। जैसा हम देख सकते हैं, आर्टिकल 52 कहता है कि हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वहीं आर्टिकल 61 में उन्हें हटाने की वो बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया यानी महाभियोग का जिक्र है। मतलब पद बनाने से लेकर हटाने तक हर पहलू को कितनी बारीकी से डिजाइन किया गया है। तो ठीक है, पद तो है, पर इस सबसे बड़े पद के लिए कौन योग्य है, कौन बन सकता है राष्ट्रपति? संविधान ने इसके लिए कुछ एकदम साफ साफ नियम बनाए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ बहुत जरूरी शर्तें हैं। सबसे पहली, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। और तीसरी, वो सरकार के अंदर कोई ऐसा पद ना संभाल रहा हो जहां से उसे सैलरी मिल रही हो, जिसे हम लाभ का पद कहते हैं। और एक चौथी शर्त भी है जो उम्र से जुड़ी है। और वो चौथी शर्त है उम्र। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी ही चाहिए। ये उम्र, आप जानते हैं, इस पद के लिए जो अनुभव और गंभीरता चाहिए उसको दिखाती है। ओके, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राष्ट्रपति का चुनाव। ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही सोची समझी, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया है। तो जैसा मैंने कहा, राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती। उन्हें चुनता है एक निर्वाचक मंडल, या जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब ये है क्या? ये बेसिकली उन चुने हुए नुमाइंदों का एक ग्रुप है जिन्हें राष्ट्रपति के लिए वोट देने का अधिकार है। तो इस खास ग्रुप में वोट कौन कौन डालता है? इसमें आते हैं संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। इतना ही नहीं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलएज भी इसमें वोट करते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, यहाँ पर सबसे मजेदार चीज है वोटों की वैल्यू। हर सांसद और विधायक का वोट बराबर नहीं होता। एक विधायक के वोट की कीमत क्या होगी, ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ये जो अनोखा सिस्टम है ना, ये पक्का करता है कि भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच पावर का एक बैलेंस बना रहे, किसी एक का दबदबा ना हो। वोटिंग होती है गुप्त मतदान से, और सिस्टम का नाम है एकल संक्रमणीय मत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वोटर सिर्फ अपने एक पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करता है कि पहली पसंद ये, दूसरी ये और तीसरी ये। इससे यह तय होता है कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला हो। तो ठीक है, चुनाव हो गया, राष्ट्रपति बन गए। अब सवाल है कि उनका कार्यकाल कितना होता है, और मान लीजिए अगर वो संविधान के दायरे से बाहर चले जाएं, तो फिर जवाबदेही का क्या सिस्टम है? चलिए इसे भी देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं, और हाँ, वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि अगला राष्ट्रपति आकर चार्ज ना ले लें। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो है महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, तो उन्हें पद से हटाने का भी प्रावधान है। ये इस पद पर सबसे बड़ा संवैधानिक नियंत्रण है, और इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत बहुत मुश्किल बनाया गया है। देखिए, आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकते हैं। फिर उस प्रस्ताव को 2/3 के जबरदस्त बहुमत से पास होना होता है। इसके बाद दूसरा सदन उन आरोपों की जांच पड़ताल करता है, और अगर वहां भी 2/3 बहुमत से ये साबित हो जाता है कि आरोप सही हैं, सिर्फ तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।
तो सोचिए, एक ऐसा प्रमुख जो प्रतीकात्मक है, जिसे सीधे जनता नहीं चुनती और जो पूरी तरह से संविधान से बंधा हुआ है। आखिर ये डिजाइन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे चलाता है, कैसे उसे एक शक्ल देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।